सनातन धर्म के श्रेष्ठ महाकाव्य में से एक महाभारत छल कपट युद्ध प्रेम और श्री कृष्ण की लीला सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन को बड़ा दिखाने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कई सारे लीलाएं की, लेकिन इस पूरे महाभारत में ऐसे ऐसे महान योद्धाओं के नाम हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में विशेष योगदान दिए थे, लेकिन हम शायद इनमें से ज्यादातर योद्धाओं के बारे में जानते ही नहीं। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे योद्धाओं के बारे में जो कर्ण और अर्जुन से किसी अंश में कम नहीं थे। नंबर 1, भागदत्त। भागदत्त प्रागज्योतिष के राजा नरकासुर के पुत्र थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि वो कृष्ण का शत्रु था। भागदत्त अपने हाथी पर कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। युद्ध के 12वें दिन वो अपने हाथी सुप्रतीक पर सवार अर्जुन के साथ भीषण युद्ध में शामिल था, जिस पर भीम द्वारा हमला किया जा रहा था। इस युद्ध के दौरान भागदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र चलाया, जिसका कोई प्रतिरोध नहीं था। इससे पहले कि अर्जुन कुछ सोच पाते, कृष्ण ने अपनी छाती को इस शक्तिशाली हथियार के लिए एक तकिया बना दिया, जो एक माला में बदल गया और कृष्ण पर गिर गया। इसके बाद अर्जुन के घातक बाण से भागदत्त का सिर धड़ से अलग हो गया। नंबर 2, बर्बरिक। दोस्तों, बर्बरिक भीम के पोते घटोत्कच और अहिल्यावती के बेटे थे। बर्बरिक की गिनती दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। उसका वचन था कि युद्ध में जो पक्ष हारने लगेगा वो उनकी तरफ से युद्ध करेंगे, और उस समय कौरवों की हार हो रही थी। इसी वजह से कृष्णा को इसका डर सताने लगा और वो छल करके बर्बरिक से उसका सिर दान में मांग लिया। नंबर 3, कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था क्योंकि उन्होंने कौरवों का नमक खाया था। कृपाचार्य ने अश्वत्थामा के साथ मिलकर पांडवों के सेना का संहार मचा रखा था। कर्ण जब युद्ध में मारे गए तो कृपाचार्य ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं सुनी। कृपाचार्य 7 चिरंजीवियों में से एक है जो अभी तक जिंदा है। नंबर 4, घटोत्कच। दोस्तों, घटोत्कच भीम और हिडिंबा की राक्षस पुत्र था। इनके शरीर में भीम जैसे ही शक्ति थी। घटोत्कच ने अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट करके कौरवों और कर्ण के साथ घमासान युद्ध किया था। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता है, तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए, जो वो अर्जुन को मारने के लिए बचा के रखा था। अगर ये अस्त्र घटोत्कच के ऊपर प्रयोग नहीं किया जाता तो वो एक ही दिन में पूरे कौरव सेना का विनाश कर देता। इससे आप अंदाजा लगा लो कि घटोत्कच के पास कितनी शक्ति थी। नंबर 5, अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, जो 16 साल की उम्र में चक्रव्यूह जैसे कठिन युद्ध रचना को भेदकर उसमें घुस गया था, जो कुछ गिने चुने लोग ही इसे भेदना जानते थे। अभिमन्यु ने कुछ ही क्षणों में अकेला ही कौरवों के कई हजार सैनिक और बड़े बड़े योद्धाओं को मार डाला था, लेकिन वो नहीं जानता था कि चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। वो अकेला था और उसे कोई मदद नहीं मिली। एक अकेले और भयंकर युद्ध के बाद अभिमन्यु को दुशासन के पुत्र दुर्मसेना ने गदा से मार डाला। तो दोस्तों, ये थी कुछ शक्तिशाली योद्धाओं के नाम। आपके फेवरेट महाभारत कैरेक्टर कौन है, हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।